Morning, fourth class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will discuss lesson number 11. सरपंच की समझदारी। सबसे पहले तो सरपंच जानना ज़रूरी है कि सरपंच कौन होते हैं। सरपंच वो होते हैं जो गांव के मुखिया होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने गांव में देखा होगा कि अगर कोई भी डिस्कशन करनी होती है, किसी भी लड़ाई झगड़े को सुलझाना होता है, तो हम लोग सरपंच के पास जाते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को सुलझाओ या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो जो सरपंच होते हैं वो गांव के मुखिया होते हैं और गांव में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन सरपंच ही निकालते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक गांव में एक सरपंच थे और उन्होंने अपनी समझदारी को कैसे दिखाया, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया कि इस चैप्टर में बताया गया है कि सरपंच ने बहुत समझदारी दिखाई। तो चलिए चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी के द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य धैर्यतापूर्वक अपने विवेक से समस्याओं पर विजय पा सकता है। इस कहानी में क्या बताया है कि जो मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, अगर वो धैर्यतापूर्वक यानी कि पेशेंटली काम ले, यानी कि शांति से काम ले, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आकर धैर्यता यानी कि बहुत शांति से जब कोई बंदा काम लेता है तो वो हमेशा समस्याओं का समाधान निकाल ही लेता है। गुस्सा होने से अच्छा शांत रहकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो तो बहुत जल्दी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, रोशनपुर नामक एक गांव में कुछ दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम क्या था, रोशनपुर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, चोरियां हो रही थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। जो चोर थे वो आए दिन हर किसी न किसी के घर में चोरी करते थे, तो चोरों के कारण जो गांव वाले थे उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता था कि कभी हमारे घर में चोरी ना हो जाए, इस बार हमारा नंबर ना हो, तो वो हमेशा परेशान रहते थे। उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रत्येक दिन चोरों को पकड़ने के लिए नई नई तरकीबें बनाते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। जो गांव वाले थे वो रोज़ नए नए आइडियाज़ लाते कि हम ऐसे चोरों को पकड़ सकते हैं, हम ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन कोई भी तरकीब काम ना करती और सारी तरकीबें क्या होती, धरी की धरी रह जाती। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस विकट समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहते थे। जो गांव के सरपंच थे, जो चौधरी साहब थे, वो चाहते थे कि ये जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो चोरियां हो रही हैं, उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके। क्योंकि अगर देखो आपके फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या सोचते हो कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, है ना। तो ऐसे जो गांव के सरपंच थे वो ये चाहते थे कि हमारे गांव में जितनी भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानी आ रही है, चोरियां आ रही हैं, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटे थे कि उन्हें खिड़की के बाहर 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। अब एक रात की बात क्या है कि सरपंच साहब जो थे वो चारपाई पर लेटे हुए थे। रात को आप सब लोग सोते ही हो ना लेट के, ऐसे ही सरपंच साहब भी लेटे हुए थे कि उन्हें अपनी खिड़की के बाहर 2-3 आदमी दिखाई दिए। तो जैसे ही उन्हें वो 2-3 आदमी दिखाई दिए, उन्होंने मतलब बहुत गुस्से में पूछा, कौन है बाहर? लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। सरपंच को समझ में आ गया कि आज चोरों ने चोरी के लिए मेरा घर ही चुना है। जो सरपंच था वो समझ गया कि जो चोर हैं वो आज मेरे घर में चोरी करने वाले हैं। शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना, और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। अगर वो शोर मचा देते, चोर चोर चोर, तो ऑब्वियस है वो चोर भाग जाते और फिर वही जो चोरियां थी वो कंटिन्यू रहती, ख़त्म नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़कर गांव में शांति का परिवेश बनाया जा सके। उन्होंने क्या तरकीब सोची कि अगर मैं शोर मचाता हूँ तब तो ये चोर भाग जाएंगे और हम इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने तरकीब सोची, उन्होंने एक ऐसा आइडिया सोचा कि जिससे चोर पकड़े भी जाएं और गांव में शांति का परिवेश बन जाए। परिवेश मीन्स क्या होता है, माहौल, शांति का माहौल बन जाए। सरपंच साहब पास की चारपाई पर लेटी अपनी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो,
मेरी इच्छा खीर खाने की हो रही है। अब उनकी जो वाइफ़ थी, सरपंच साहब की जो वाइफ़ थी, वो उनके पास की चारपाई पर लेटी ही हुई थी। उन्होंने अपनी वाइफ़ से बोला, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की हो रही है। तुम थकी हो तो मैं स्वयं बना लेता हूँ। सरपंच साहब क्या कहते हैं, अगर आप थके हुए हो तो मैं स्वयं मीन्स क्या होता है, मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह उठकर खाएंगे। ऐसी बातें सुनकर सरपंच साहब की पत्नी पहले तो कुछ हैरान हुई, लेकिन शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात ज़रूर है, नहीं तो सरपंच साहब ऐसी अजीब अजीब बातें कभी भी नहीं करते। पहले तो वो शॉक्ड हो गई कि मतलब इतनी रात को सरपंच साहब कह रहे हैं कि मुझे खीर खानी है। अगर आपके घर में आपके पापा रात को 2 या 2:30 बजे उठ के बोले कि मुझे खीर खानी है, तो आप सब शॉक्ड होगे ना कि ऐसा क्या हो गया, है ना। तो उनकी वाइफ भी पहले तो शॉक्ड हुई, लेकिन उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, वरना सरपंच साहब ऐसी अजीब अजीब बातें कभी भी नहीं करते। तो आज हमने इस कहानी में कितना पढ़ा है कि सरपंच साहब ने चोरों को पकड़ने के लिए एक तरकीब निकाली है। अब वो क्या तरकीब है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।